पापा, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बैठो। पापा, मैं... तुम कुछ नहीं कहोगी। नीरज और सुधीर के कहने पर मैं तुम्हें यहां रहने की इजाजत दे रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से वो और परेशान हो। पहले ही घर में काफी तनाव है। लेकिन एक बात याद रखना, तुम यहां रह सकती हो, तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा, लेकिन मेरा प्यार बिल्कुल नहीं। एक बात और, तुमको यहां आते हुए मिस्टर कपूर ने देख लिया था। ये तो शुक्र है मिस्टर कपूर 7 साल के बाद यहां आए, इसलिए उनको लगा कि तुम शादीशुदा हो। लेकिन कब तक? हा? कब तक हम इस बात को छुपाते फिरेंगे? कब तक? कभी ना कभी तो मिस्टर कपूर को पता चल ही जाएगा। मिस्टर कपूर को नहीं, पूरे समाज को पता चल जाएगा कि मिस्टर दिनेश खन्ना की बेटी एक बिन ब्याही मां है। वो भी उस समाज को जिस समाज में इज्जत कमाने के लिए मेरे बाप दादा ने अपनी पूरी जिंदगी गंवा दी। उस इज्जत को तुम कम से कम बरकरार तो रख सकती हो। चलो, तुम्हारे लिए इस मंगलसूत्र की कोई अहमियत नहीं, लेकिन मेरे लिए है। इस बोझ को ढोने में थोड़ी आसानी तो होगी। एक मिनट पापा, मैं ये मंगलसूत्र पहन के शादीशुदा होने का ढोंग नहीं कर सकती। ये मुझसे नहीं होगा। मैं ये मंगलसूत्र की पवित्रता का अपमान नहीं कर सकती। मैं जानती हूं कि इससे आपकी इज्जत बच सकती है, और मैं ये भी नहीं चाहती कि आपकी इज्जत पर कोई लांछन लगाए। इसलिए अगर आपसे कोई ये पूछे तो आप कह दीजिएगा कि आपकी बेटी का सुहाग उजड़ चुका है, वो विधवा हो गई है। अरे क्या यार, क्या है? अरे क्या है? क्या हुआ? ब्याज का पता नहीं और असल के पैसे की तू शराब पीता है। अरे तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, थोड़ा वक्त चाहिए अपने को। अब जितना वक्त देने का था दे दिया, अब हमारे पास वक्त नहीं है। फिलहाल अपने पास भी वक्त नहीं है। एक मिनट, मारपीट करके क्या मिलेगा तुम लोग को? जिंदा रहोगे तो ही तुम्हारे पैसे दे सकता हो ना, और कहीं मर गया ना तो मेरे क्रियाक्रम का भी पैसा तुम दोनों को देना पड़ेगा। ये चपनी चिकनी बात हमारे साथ नहीं बात कर, यही बोल पे और कहीं देना। हमारा 5 लाख रुपए चाहिए हमको, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। क्या समझा? 1 हफ्ते के अंदर चोरी कर बैंक लूट, हमारा पैसा हमको चाहिए, नहीं तो समझ जा तू। जा देता हूँ, जा।
हेलो। हेलो, क्या मैं काजल खन्ना से बात कर सकता हूँ? वो शायद सो रही है, आराम कर रही है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं, देखिए मैं जो कोई भी हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि काजल जी की जान को आपकी के घर के किसी सदस्य से खतरा है। क्या? देखिए आप कौन बोल रहे हैं? देखिए मैं जो कोई भी हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। लेकिन आप डैड, मैं आपको थैंक्स कहने आया था। आपने मेरी और नीरज की बात मानकर प्रिया को इस घर में रहने की इजाजत दे दी। एक्चुअली मैं और डैड, क्या हुआ डैड? आप कुछ परेशान लग रहे हैं? हाँ? पता नहीं सुधीर, एक अजीब सा फोन आया था। उसने कहा कि काजल की जान खतरे में है और उसके पीछे हमारे ही घर का कोई सदस्य है। डैड, नीरज कह रहा था कुछ दिन पहले उसको भी किसी ने फोन किया था, उससे मिलना चाहता था और काजल के एक्सीडेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता था। किसी वजह से नीरज की उससे बात नहीं हो पाई। वो मिला था उससे, लेकिन कौन था? पता नहीं डैड, ये तो नीरज को भी नहीं मालूम। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है इस घर में। खैर, मैं नीरज से बात कर लूंगा। सुधीर, तुम एक काम करो, मुझे अनुपम से मिलना है। हाँ डैड, मैं कहीं से भी उसे ढूंढ के निकालूंगा। सुधीर, अब सो जाइए। इतना सोचने से परेशानी हल नहीं हो जाएगी। आखिर कौन हो सकता है ये? क्या कौन हो सकता है? सुनी थी अभी किसी ने डैड को फोन किया था और कहा कि काजल की जान को खतरा है और काजल के एक्सीडेंट के पीछे भी इसी घर के किसी सदस्य का हाथ। और ऐसा ही फोन नीरज को भी आया। कोई उसे काजल के एक्सीडेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता था, लेकिन वो उसे ठीक से मिल नहीं पाया। समझ में नहीं आ रहा, या तो हमारे साथ कोई बहुत ही भद्दा मजाक कर रहा है या फिर हमें कोई कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा है तो वो सामने क्यों नहीं आता और साफ साफ क्यों नहीं कहता? सुधीर, ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद उसकी कुछ मजबूरी हो, इसलिए वो सामने नहीं आना चाहता। क्या मजबूरी हो सकती है? नीरज ने बताया कि काजल के मामा के साथ उसकी बात हुई और काजल के मामा ने बताया उसने काजल के सिग्नेचर लेने के लिए किसी को नहीं भेजा। फिर वो आदमी जो तुमको आके मिला वो कौन था? Isn't that strange? आज सुबह भी किसी एडवोकेट नीरव वैद्य का फोन आया था काजल के लिए, लेकिन जब काजल को बताया तो उसने किसी भी नीरव वैद्य को पहचानने से इनकार कर दिया। नीरव वैद्य, इस आदमी को मिलना पड़ेगा। शायद यही हमारी थोड़ी मदद कर दे।
caught an irony, ईशान। एक वक्त था जब मेरे कहने से पहले तुम मेरी आंखों के सामने होते थे, और अब तुमने ये बातें करने के लिए मुझे बुलाया है। थैंक्स फॉर कमिंग, ईशान। अनुराधा, I didn't mean it that way. ईशान, तुम शायद सोच रहे होगे कि मैंने वही पुरानी बातें दोहराने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है, लेकिन that's not the case। बात कुछ और है। In all these days, मैंने एक बात रियलाइज की है कि गुजरा हुआ वक्त हमारे लाख चाहने पर, जिद करने पर दोबारा लौट कर नहीं आता। तभी तो सच्चाई ये है कि आज तुम मेरे नहीं, भावना के हो। हाँ ईशान, मैं गलत थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी ईशान, और आज भी करती हूँ। और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊं, इतनी दूर कि मैं दोबारा कभी तुम्हें या भावना को हर्ट ना कर सकूं। मुझे नहीं मालूम कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि अगर तुम मेरे सामने आओगे तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। So, I guess that's it. Wish me all the best. मुझे इस बात की खुशी है कि देर से ही सही मगर तुम्हें सच्चाई का एहसास हुआ। जिंदगी की अपनी एक गति है, अपना एक एटीट्यूड है, and we have to live with it and live with it happily. You were always a very charming girl, very beautiful girl. Perhaps that's why I fell in love with you. But today you're a beautiful human being. ये आदमी ने रन रहा था। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जहां कहीं भी रहोगे, तुम्हारे हिस्से की खुशियां खुद ब खुद तुम्हें ढूंढ लेंगी। Because you deserve that. All the best. And take care. Ishan, can I get a hug? मेरी बहन को खुश रखना। प्रिया, 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 चलो तैयार हो जाओ। तुम्हें जाना है ना डॉक्टर के पास? चलो। मुझे कहीं नहीं जाना भाभी।
देखो प्रिया, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है ठीक नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम अपनी और अपने होने वाले बच्चे की परवाह करना छोड़ दोगी। ऐसा करने से तुम्हारी परेशानियों का हल नहीं निकलेगा। और अगर मम्मी जी को मालूम पड़ गया कि तुम डॉक्टर के पास नहीं गई हो तो वो फिर से नाराज हो जाएंगी। देखो ना, डैडी ने तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत दे ही दी है, और फिर हम लोग भी तो हैं। हमारे रहते तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? थोड़ा सब्र से काम लो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। अब चलो तैयार हो जाओ। पर भाभी मैं नहीं। मुझे कुछ नहीं सुनना है प्रिया, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं नीरज भैया से कहती हूँ तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, ठीक है? अब क्या हुआ? थैंक्स भाभी। अपनों को थैंक्स थोड़ा ही कहते हैं, बुद्धू कहीं की। सुधीर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अंदर आओ। हेलो। हाँ जी, मेरा नाम नीरज खन्ना है। मैंने आपको कल भी फ़ोन किया था जी, वो ऋचा जी से बात करने के लिए। हाँ जी, मुझे मालूम है ऋचा जी वहाँ पर नहीं है, लेकिन आपने कहा था कि वो अपना सामान अभी तक लेकर नहीं गई, वो लेने के लिए आने वाली थी। हाँ देखिए प्लीज़, एक्चुअली ऋचा जी से मेरा बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको बार बार तकलीफ़ दे रहा हूँ। एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, अगर बात नहीं हो पाई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी एक्चुअली। हाँ, अगर हो सका तो इफ़ यू डोंट माइंड मैं खुद फ़ोन करके पूछता रहूँगा कि वो आई कि नहीं। थैंक यू वेरी मच।